फाइल नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा केस पर नजरसानी की दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला किया। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। नजरसानी दरख्वास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस बना सकते हैं। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वजीर आजम का मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान से टेलीफोनिक राब्ता, असम्बली के इजलास जारी, आईनी और कानूनी अमूर समेत इंतखाबात पर मुशावरत की गई। वजीर आजम ने कहा कि ओपन वोटिंग हार्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इलेक्शन परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद करने पर जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस के जुम्मेदार अफसर को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। परवेज रशीद के वकील ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी नाहिंदा होने की बिना पर मुस्तरद किए। हलीम आदिल शेख पर सेंट्रल जेल कराची में मुबैना तशद्दुद। पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का कहना है कि हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल पहुंचते ही इन पर गुंडों से तशद्दुद करवाया गया। इनकी तबीयत बहुत खराब है, चोटें भी आई हैं। जेल के कुछ सिपाहियों ने इन पर लेट कर जान बचाई। शेख रशीद का हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक मुआज़्ज़िज़ रुकन सिंध असम्बली है, ऑपोजिशन लीडर हैं। बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को तमाम जरूरी तिबी सहूलियात मुहैया की जाए। कल भी तहरीक इंसाफ के साथ था और आज भी हूँ। जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मैंने हमेशा दिलो जान से मेहनत की। सेनेट इलेक्शन में जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद जनरल सीट के लिए मद्दे मुकाबिल। डस्का इलेक्शन 23 स्टेशन पर रीपोलिंग का इम्कान। जराये के मुताबिक 3 रुकनी इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। टीम में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर असरार, डायरेक्टर अब्बास बुखारी और ज्वाइंट इलेक्शन कमीशन सईद गुल शामिल हैं। NA-75 में मुबैना मशकूक किरदार पर DPO और DCO के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। वीडियो स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से शवाहिद मांग लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अगर आप कोई इजाफी शवाहिद देना चाहें तो फराहम कर दें। हम जल्द फैसला करेंगे आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी करना है या नहीं। वीडियो स्कैंडल केस में इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस नहीं लिया। सेनेट इलेक्शन। PTI ने अपने अरकान असम्बली की निगरानी शुरू कर दी। अरकान असम्बली की हिफाजत और निगरानी के लिए खुसूसी इंतजाम करने का फैसला। नौशहरा ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की शिकस्त के बाद PTI ने इक़दाम उठाया। सूबाई वज़रा की ड्यूटियां लगाई जाएंगी जो MPAs के ग्रुपों की निगरानी का फरीजा अंजाम देंगे। मरियम नवाज सुनो मजलूम माँ और बहन की आहें। मामले खसूसी वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग से जाम बहक होने वाले नौजवान के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। जवान बेटा और भाई तुमने और तुम्हारे गलो बट्टों ने छीना। FATF का 3 रोजा इजलास आज से शुरू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात का जायजा लिया जाएगा। FATF ने तमाम ममालिक के मजमूई कारकर्दगी को अपडेट किया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने समेत तमाम ऑप्शंस पर बातचीत होगी।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी, 3 माह में कम तरीन अमवात, 16 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की फहरिस्त में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आ गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1160 केसेस सामने आए। बीमारी से 1384 मरीज शफायाब हुए। पंजाब में सब्जी फ्रूट मार्केट कंपनियों को तहलील करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। आज लाहौर हाई कोर्ट ने अजहर रशीद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। मार्केट कमेटियों को तहलील करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। और कुवैत में गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले से पर पाबंदी में तोसी, ताहम तिबी अमले और सिफारतकारों को इस फैसले से इस्तिस्ना हासिल होगा। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक कुवैत पहुंचने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए ज़ाती खर्च पर मुकामी होटलों में करंतना करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नसरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा केस पर नजरसानी की दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला किया। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। नजरसानी दरख्वास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में महफूज शुदा फैसला 5-1 के तनासुब से सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने अपने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तलाफी नोट लिखेंगे। तहरीरी फैसला 28 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले में दर्ज है कि नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। सेनेट इंतखाबात हाई जैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वजीर आजम का मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान से टेलीफोनिक राब्ता, असम्बली के जारी इजलास, आईनी और कानूनी अमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। वजीर आजम ने कहा कि ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाई जैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वजीर आजम ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत की। बाबर अवान ने PTI वर्कर्स की जानिब से हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर तशवीश से आगाह किया। कहा, हलीम आदिल शेख पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया है। इनसे गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया। वीडियो स्कैंडल, इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से शवाहिद मांग लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अगर आप कोई इजाफी शवाहिद देना चाहें तो फराहम कर दें, हम जल्द फैसला करेंगे आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी करना है या नहीं। वीडियो स्कैंडल केस में इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि आपने दरख्वास्त दायर की है लेकिन शाहिद दरख्वास्त के साथ नहीं लगाए। आप अपनी कोशिशों के हवाले से कमीशन को बताएं कि आपने क्या वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस किसी शख्स से राब्ता करके इसे बतौर शवाहिद लाए हैं। साल 2018 सेनेट इंतखाबात के हवाले से वीडियो स्कैंडल पर मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची का दौरा। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ को गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़ैनुल आबदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी के सब इंस्पेक्टर को सहारनपुर सोसाइटी का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इस सोसाइटी के गेट से अंदर भी कोई दाखिल नहीं हो सकता था। 40 साल से मुश्किलात का शिकार है। 2012 में कई बार हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। नाजर हाई कोर्ट व एडमिनिस्ट्रेटर ने एक लिस्ट बनाई है, उसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन करवाएंगे और अलॉट्स को भी प्लाट दिए जाएंगे। सहारनपुर कोऑपरेटिव
हाउसिंग सोसाइटी पिछले 40 साल से क्राइसिस में चल रही है। कितने मरतबा हाई कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, डिसीजन भी आ चुके हैं। उसके बाद एक 2012 में नाज़र साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी। इलेक्शन भी करवाएंगे और लोगों को अपने अपने अलाटीज को प्लाट्स भी देंगे। काफ़ी खदशात हैं हमें टेंट ग्रुपरों की तरफ से। अंदर सोसाइटी में इन्होंने भैंसों के बाड़े बनाए हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं और अपने अपने क्रिमिनल्स लोग इधर उन्होंने बिठाए हुए हैं। मेंबर्स हजरात को और अलाटीज को इसलिए बुलाया है कि ये अपने मसाइल हमें बताएं ताकि हम ये सिंध हुकूमत के सामने मसाइल रखें। जो कब्जा माफिया थे उनके अपने गार्ड बैठे हुए थे, वो सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस की मदद से वो गार्ड हटाकर हमने अपने सरकारी गार्ड बिठा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी का हेडक्वार्टर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का दौरा। हेडक्वार्टर आमद पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ को मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के फराइज और ऑपरेशन सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। अमीर अलबहर ने हेडक्वार्टर में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का भी दौरा किया। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकारों से मुलाकात की और उनके अज़ाम और हौसलों को सराहा। मुल्की समंदरी हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद में MS की कावश काबिल तहसीन है। नेवल चीफ अनवर मक्सी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपरेशनल सरगर्मियों से भी ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। टूट आसमान भी न कांपा और जमीन भी न लर्जी जब एक बेटे ने बुजुर्ग वालिदैन को घर से निकाल दिया, सामान सड़क पर फेंक दिया, जायदाद भी छीन ली। मजीद जानते हैं खालिद डोगर की इस रिपोर्ट में। टूट आसमान भी न कांपा और जमीन भी न लर्जी जब एक बेटे ने अपने गरीब और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। बूढ़े माँ बाप का घर का सामान भी जबरदस्ती घर से बाहर फेंक दिया और बूढ़ा बाप अपनी बीवी के साथ अपना सामान बाजार में लेकर रोने के सिवा कुछ न कर सका। मेरा सारा घर लुट के ले गया। जनानी ने कटी पहले वो जनानी के प्यो ने अपनी रन कदम की थी, फिर उन्हें अपनी धी की थी, फिर एक कुड़ी निकल आई ये नाल। अज मेरे घर नहीं रखता यार दुनिया से मर गए लोग। अल्लाह वाले है जलता मैं गोली मार दो। बेटे ने बूढ़े माँ बाप से जबरदस्ती जायदाद और घर छीन लिया और घर का सामान बीच बाजार में फेंक दिया। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी और माँ बाप से सिर्फ घर की छत ही नहीं छीनी बल्कि बाकी जायदाद से भी फारिग कर दिया और दोनों मियाँ बीवी अपने सामान के साथ बाजार में लोगों का तमाशा बने हुए हैं और रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। कैमरामैन जवेद मुगल के साथ खालिद डोगर, KN न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल में अगवा की वारदातों ने शहर का माहौल खराब कर दिया। अवाम परेशान, पुलिस से जुराइम को कंट्रोल करने का मुतालिबा भी कर दिया। मजीद जानते हैं फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। और साहिवाल की आवाम आजकल सरापा एहतजाज है शहर में बढ़ते अगवा के वाकयात से। गुज़िश्ता 4 माह में 3 अगवा के वाकयात ने साहिवाल की पुलिस इंतजामिया को परेशान कर दिया। इस सिलसिले में डॉक्टर मुस्तफा साजिद का अगवा और 12वीं जमात में पढ़ने वाले मीनार रसूल का अगवा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीनार रसूल थाना फ्रीटाउन की हदूद से अगवा हुआ था, जिसको बाद में साहिवाल पुलिस ने कोयटा से बरामद किया। मीनार रसूल के वालिद के मुताबिक नामजद अगवाकारों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार न कर सकी, जो कि एक तशवीशनाक बात है। ये बदलते हालात आने वाले वक्त में किस करवट में बैठेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फहीम सिद्दीकी, KN न्यूज़, साहिवाल। सवात में सहाफियों का प्रेस क्लब पर कब्जा के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुआफिया ने मुजाहिरीन का रास्ता रोका। पुलिस की मौजूदगी में हाथापाई भी हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पर गुज़श्ता कई सालों से कब्जा माफिया का राज है। अखबारी मालिकान इस प्रेस क्लब पर काबिज है। हम कारकुन सहाफ़ी हुकूमत से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि स्वात प्रेस क्लब जो है ये कारकुन सहाफ़ियों की हवाले किया जाए। आज स्वात में
स्वात प्रेस क्लब में मलकन डिवीजन के सहाफ़ियों का एक कन्वेंशन बुलाया गया है, जिसमें स्वात की जितनी भी कारकुन सहाफ़ी है उनको नज़रअंदाज किया गया है, जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। और हम हुकूमती वक्त से फिर मुतालबा करते हैं कि स्वात प्रेस क्लब को फौरी तौर पर कारकुन सहाफ़ियों के हवाले किया जाए। और जो अखबारी मालिकान है, आप अगर देखा जाए तो पूरी पाकिस्तान में किसी भी प्रेस क्लब में अखबारी मालिकान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है अखबारी मालिकान का कब्जा और कारकुन सहाफ़ियों की हुकूक जो है वो हमेशा की तरह आज भी गसब हो रही है और उनकी हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। तो हम हुकूमत को कल 24 घंटे का टाइम देते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर स्वात प्रेस क्लब को कारकुन सहाफ़ियों के हवाले किया जाए ताकि इनकी हुकूक पर मजीद। निजी अस्पताल के खिलाफ प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने डॉक्टर्स की मुजरिमाना गफलत पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन से। इस वक्त में प्रेस क्लब मुसाबाद के बाहर मौजूद मुसाबाद के रहायशी आरफ मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका क्या मुतालबा है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने अपने वालिद साहब का ऑपरेशन करवाया था आरफ मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल में। हम पित्ते का मामूली ऑपरेशन करवाने गए तो डॉक्टर एहसन ने की गफलत की वजह से जिगर की वेन काट दी और वेन काटने के बाद 2 ऑपरेशन करने के बाद 2 ऑपरेशन दोबारा फिर कर दिए डॉक्टर एहसन साहब ने। और इसके अलावा यानी कि हम नेशनल हॉस्पिटल ले गए, हमें उधर रिपोर्ट्स लेने के बाद दोबारा पता चला कि ये डॉक्टर एहसन की गफलत की वजह से हमारे वालिद साहब का जिगर की वेन काट दी है। मेरे वालिद साहब की दिन ब दिन तबीयत खराब होती रही और हम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत और अपना हेल्थ केयर कमीशन के से अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया खर्चा हो गया है। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा कर जाम शोरों में बुनियादी मसाइल के हल के लिए जदोजहद कमेटी का भूख हड़ताल कैंप। सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया। मजीद जानते हैं असद कलहोड़ो से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जाम शोरों में, जहां पर जाम शोरों जदोजहद कमेटी की तरफ से जाम शोरों शहर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए जो यहाँ पर भूख हड़ताल कैंप कायम की गई है, जहाँ पर जाम शोरों के सियासी समाजी रहनुमा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी हम आज जो यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो हमारी भूख हड़ताल का यही मकसद है कि जो जाम शोरों के बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। ये वज़ीर आला का शहर है, वज़ीर आला का इलाका है, सीएम साहब के यहाँ के हैं और उसके बावजूद भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। जाम शोरों के बुनियादी जो चीज़ें, पानी, ड्रेन सिस्टम, सफाई, ये वो स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए हैं। अभी जाम शोरों में काफ़ी सालों से कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से पूरा जाम शोरा तबाह है, जिसका जिम्मेवार हम इधर जो पीपल्स पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं और उसके साथ डीसी जो है जाम शोरों उसको कहते हैं। काफ़ी मरतबा हम जाम शोरों डीसी के तरफ एहतजाज करके गए हैं और एमएनए एमपीए को एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, मसाइल बताए हैं, लेकिन कोई भी जाम शोरों का मसाइल हल नहीं हो रहा। ये हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें सफाई है, पीने का पानी है, वो नहीं है। देखो सिंधु दरिया यहाँ से गुजरता है लेकिन हम पानी पैसों पे भरा रहे हैं। जाम शोरों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो सीएम का डिस्ट्रिक्ट है। मिंचनाबाद शहर का वाहिद पार्क इंतजामिया के अदम दिलचस्पी से बैरान। पानी ना लगने से घास खुश्क हो गया, झूले टूट फूट का शिकार हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी पार्क मंचनाबाद में। मैं आपको बताता चलूँ कि मंचनाबाद की आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है और 7 लाख आबादी के लिए वाहिद इकलौता पार्क है जो इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तबाहली का शिकार है। ग्रासी प्लाट हैं जो पानी ना लगने की वजह से खुश्क हो चुके हैं, झूले भी टूट फूट के शिकार हैं। तो मेरे साथ चंद शहरी भी मौजूद हैं, हमसे जानते हैं कि सिटी पार्क के हवाले से इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यह तहसील में एक ही पार्क है, इसके अलावा कोई पार्क और नहीं है। इसकी सब हालत खराब हो चुकी है, झूले टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं और घास का भी कोई इंतजाम ऐसा नहीं। इसमें पानी ना लगने की वजह से घास भी सूख चुकी है और बहुत सा नुकसान हो चुका है। इन्हें चाहिए कि इन्हें दोबारा मरम्मत करानी चाहिए, झूले दोबारा बनवाने चाहिए। बच्चे खेलने आते हैं, इसमें तफरीह का कोई इम्कान नहीं रहा। अब
जिस तरह के आप शहरियों की बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि इंतजामिया को हमारी फुल फौर अपील है कि पानी ना लगने की वजह से ग्रासी प्लाट भी खुश्क हो चुके हैं और जो बच्चे खेलने आते हैं झूले भी टूट फूट के शिकार हैं। तो हुकूमत वक्त से और मिंचनाबाद की इंतजामिया से हमारी पुरजोर अपील है कि इस पार्क को जल्द से जल्द बहाल किया। बहावल नगर में पुलिस में भर्ती के लिए कद छाती की पैमाइश का अमल जारी है। पेट्रोलिंग पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और पंजाब पुलिस में जवानों को भर्ती किया जाएगा। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर पुलिस लाइन में। आपको बताएं, आईजी पंजाब की हिदायत पर जो कांस्टेबल की भर्ती का अमल वो जारी है। आज डीपीओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, जी बताइएगा, आज जो ये सिलसिला जारी है इसमें कितने लोगों की भर्ती हो रही है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरे जिला की तरह बहावल नगर में भी कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है। 15,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स ने कांस्टेबल भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई। उनमें से तकरीबन 5,000 लोगों की मेजरमेंट, ये चेस्ट और हाइट मेजरमेंट हो चुकी है और बाकी कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं। ये मेजरमेंट का प्रोसेस 24 फरवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद इंड्योरेंस टेस्ट होगा और उसके बाद फिर रिव्यू बोर्ड इधर आएगा। यानी मतलब ये कि अगर किसी कैंडिडेट को उसकी मेजरमेंट के बारे में कोई रिजर्वेशन है, उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो भी दूर किए जाएंगे और उसकी तसल्ली करवाई जाएगी कि उसकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल ठीक हुई है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है और मेरिट को मेंटेन रखा गया। बिल्कुल, डीपीओ साहब की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था जो मेजरमेंट यहाँ पर की जा रही है वो बिल्कुल शफाफ तरीके से की जा रही है और मेरिट पे काम किया जा रहा है। जी, चिश्तिया में पुलिस नाकाम कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए शहरियों को हरासा करने लगी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, खवातीन और बच्चों से बदतमीजी। मजीद जानते हैं ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया पुलिस के नारवा सलूक की वजह से शहरी काफी परेशान दिखाई देने लगे। आज थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस जो है वो बिला वजह सैन कॉलोनी में एक शहरी के घर में घुसकर वहां पर उन लोगों ने उनकी औरतों के साथ बदतमीजी की है। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका और वो शहरी मौजूद है जिसके घर में पुलिस एहलकारों ने बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के उनके घर में घुसकर उनके सामान को तोड़फोड़ किया है और उनके साथ बदतमीजी की है। मजीद हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए और ये क्या मामला बना। जी बताइएगा। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ। 6 ਜਣੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੋੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਓ। ਵਜ਼ੀਰ आजम साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾफ कराओ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हम घर में मौजूद नहीं थे, हमारी औरतें मौजूद थी। पुलिस वाले जो आए हैं बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के हिले बहानों से हमारे घर में घुसे हैं। वहां पर घुसकर उन लोगों ने बदतमीजी की है। मेरे साथ इस वक्त वो बीबी मौजूद है जहां पर वो अकेली थी जिस वक्त पुलिस एहलकार आया। मजीद हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, अंदर आए हैं, बदतमीजी की, बच्ची ने बांह तो फड़ के बाहर काटता, मैंने गाला गुला कढ़िया, बड़ी बदतमीजी की, धक्के मारे सानू, इन्नी बदतमीजी की। घर बंदा कोई भी नहीं सी, साडे बहुत सानू तंग किया उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनकी भी बात सुनी, ना कोई एप्लीकेशन और ना ही कोई FIR, बिला वजह पुलिस एहलकारों ने उनके घर में घुसकर। सेहवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जायरीन के रहने के लिए बनाए गए कमरे भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे। दूर दराज से आने वाले जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन से। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार के सामने, जो गरीब आवाम के लिए रेस्ट हाउस बनाया गया था। वहाँ पर आज कल भूत मंजर का मंजर पेश आ रहा है और यहाँ के जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेस्ट हाउस दिया गया था फ्री का, उसमें कोई भी सहूलत, शहरियों का क्या कहना है ये सुनते हैं।
शहर हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार दुनिया की अव्वल नंबर मज़ार है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद रोज़ाना लोग आते हैं, यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। लेकिन कुछ उन लोगों में से ऐसे भी गरीब लोग हैं जो सिर्फ ज़ियारत करने आते हैं, उनके पास इतना भी किराया नहीं होता कि वो 500-1000। यहाँ पे जो किराए के मकान है वो भी तकरीबन एक कमरा या जो एक बेड का होता है वो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है। तो उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे जो वो रिहाइश पजीर होंगे। इसलिए इसको बहाल किया जाए। चीफ मिनिस्टर औकाफ को हम अपील करते हैं कि इसको बहाल किया जाए जल्द से जल्द, ताकि 60-65 करोड़ की लागत से बनाया हुआ गया है ये हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के रहने के लिए। ये जो रेस्ट हाउस है इसको 5-6 साल हो गए हैं अभी, जो को यहाँ का है जो सरदार सिकंदर साहब MNA है और यहाँ का राज है जो सैयद आसिफ अली शाह साहब, उनको हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इसके लिए नोटिस लें और ये आराम कर सकते हैं। वो बाहर बजाय बाहर रोडों पे और फुटपाथों पे धिक्के खा रहे हैं लोग, कसम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। डिप्टी कमिश्नर भक्खर सईद मूसा रजा का कहना है कि तलबा रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन है। उम्दा कारकर्दगी को सराहते हुए हौसला अफजाई को यकीनी बनाया जाए। मजीद जानते हैं तारिक हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। तलबा और तलबात हमारे रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उनकी उम्दा कारकर्दगी को जरूर सराहा जाना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई को यकीनी बनाया जा सके। ये बात डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये प्रूव किया है तमाम सब कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड लेवल पे भी, कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं मेहनत में इनका कोई सानी नहीं है, हार्ड वर्क में इनका कोई सानी नहीं है। ये जिस चीज के पीछे होते हैं टेनेसिटी के साथ लग के वो काम कर देते हैं। MPA आमिर इनायत खान शाहानी ने खिताब करते हुए कहा कि जिलाई सतह के इस प्रोग्राम में तलबा और तलबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उनकी सलाहियतें बिलाशुबा उनकी बेहतरीन जहन की अक्कासी करती हैं। चाहे बखर के हवाले से हमारी कोशिश है, चाहे यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, चाहे कॉलेजेस बना रहे हैं, चाहे स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो यूथ है, मेल है चाहे फीमेल है, उसको वो फैसिलिटीज मिलें जिसके लिए उसको बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। उसके लिए हम हर मुमकिन आपको फैसिलिटेट कर भी रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। कोई जबानी जमा खर्च नहीं है, कॉलेज भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की जमीनें भी ट्रांसफर हो रही हैं। CEO एजुकेशन मोहम्मद सलीम चौहान ने कहा कि तलबा और तलबात अपनी काविशों को जारी रखें और अपने मुल्क और जिला का नाम रोशन करें। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने MPA आमिर इनायत खान शाहानी के हमरा तलबा और तलबात के बनाए गए प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और उनकी काविशों को लायक तहसीन करार दिया। बादाना पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ। कराची में 3 दिहाइयों से सताए शहरियों की सुन ली गई। सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर जैनुल आबिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुश्किलात के हल और प्लाट देने का वादा किया। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। जैनुल आबिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी के सब इंस्पेक्टर को सहारनपुर सोसाइटी का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इस सोसाइटी के गेट से अंदर भी कोई दाखिल नहीं हो सकता था। 40 साल से मुश्किलात का शिकार है। 2012 में कई बार हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। नाजर हाई कोर्ट व एडमिनिस्ट्रेटर ने एक लिस्ट बनाई है, उसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन करवाएंगे और अलॉट्स को भी प्लाट दिए जाएंगे। सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पिछले 40 साल से क्राइसिस में चल रही है। कितने मरतबा हाई कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, डिसीजन भी आ चुके हैं। उसके बाद एक 2012 में नाजर साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी। इलेक्शन भी करवाएंगे और लोगों को अपने अपने अलाटीज को प्लाट्स भी देंगे। काफ़ी खदशात हैं हमें टेंट ग्रुपों की तरफ से। अंदर सोसाइटी में इन्होंने भैंसों के बाड़े बनाए हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं और अपने अपने क्रिमिनल्स लोग इधर उन्होंने बिठाए हुए हैं। मेंबर्स हजरात को और अलाटीज को इसलिए बुलाया है कि ये अपने मसाइल हमें बताएं ताकि हम ये सिंध हुकूमत के सामने मसाइल रखें। जो कब्जा माफिया थे उनके अपने गार्ड बैठे हुए थे, वो सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस की मदद से वो गार्ड हटाकर हमने अपने सरकारी गार्ड बिठा दिए सरकारी तरीके से। MPA सैयदा जुगनो मोहसन ने अपने हल्का में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया।
अहमद नगर दाखली भट्टा मोहब्बत में नई सड़क का भी इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं हुजरा शाह मुकीम से वकास आमिर की इस रिपोर्ट में। मलका 184 अल मोहसिन ग्रुप की चेयरपर्सन, मारूफ टीवी एंकर और मलका तामीर तरक्की सईदा मेमनत मोहसिन करमानी अल मारूफ जुगनू मोहसिन ने अपने हलका में आवाम से किए वादों की तकमील का आगाज कर दिया। आबादी अहमद नगर दाखिली भुट्टा मोहब्बत के कारपेट रोड की इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों ने सईदा जुगनू मोहसिन करमानी का ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। 7.437 मिलियन रुपए लागत से नई तामीर होने वाली इस सड़क का संगे बुनियाद रखते हुए अपने हलका की आवाम से खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने हलका मुकीनों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना फर्ज अव्वली समझती हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम से किए वादे वफा करने का अज़म रखती हूँ। जल्द ही तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा। जबकि इलाका मकीनों ने इस इफ्तिताही तकरीब में अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सईदा जुगनू मोहसिन करमानी का शुक्रिया भी अदा किया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।